हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ एआरओ 2023 को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग जीएस के सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने वाले हैं। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो क्लासेस जा करके आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लासेस देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे, जो कि अप्रैल 2024 का करंट अफेयर है। अप्रैल 2024 के करंट अफेयर को हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी, अगर क्लास में आप पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और क्लास अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो क्लास को लाइक किए हुए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। क्लास पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने पीयर ग्रुप्स में, जिससे कि वो लोग भी अपने रिवीजन को अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास दस्ते लिख, यहाँ पे डस्ट लिख लिखा हुआ है, बट ये जो है ये कुछ इस तरीके से होगा, दस्ते लिख, ठीक है। दस्ते लिख के 5वें संस्करण में भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी भाग ले रही है? तो दस्ते लिख जो अभ्यास है ये उज्बेकिस्तान के साथ भारतीय सेना करती है, और भारतीय सेना की जो टुकड़ी इसमें भाग ले रही है ये है गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्ते लिख का 5वां संस्करण 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य भाग लेने वाले भारतीय सशस्त्र बलों और उज्बेकिस्तान गणराज्य के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग और भविष्य की सैन्य बातचीत को सुविधाजनक बनाना था। तो यहाँ ये जो अभ्यास है दस्ते लिख किसके बीच हो रहा है? भारतीय सेना के बीच। गढ़वाल रेजिमेंट्स भाग ले रही है। कब से कब तक होगा? 15 से 28 अप्रैल तक होगा। और चौथा संस्करण कहाँ पर हुआ था? 5वां तो हो रहा है उज्बेकिस्तान में, चौथा कहाँ पर हुआ था ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये 20 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा का नाम क्या है? जिम्बाब्वे की जो नई स्वर्ण आधारित मुद्रा लॉन्च हुई है उसका नाम है जिग। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल की भविष्यवाणी करने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गॉड पार्टिकल क्या है? हमें यहाँ पर बताना है कि गॉड पार्टिकल क्या है। तो देखिए, गॉड पार्टिकल जो है ये हिग्स बोसॉन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिग्स बोसॉन की थोड़ी हम लोग फैक्ट पढ़ लेते हैं। साइंस का बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि करंट अफेयर्स में भी आ रहा है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हिग्स बोसॉन कण भारत भौतिकी के मानक मॉडल में एक प्राथमिक कण है जो हिग्स क्षेत्र के क्वांटम उत्तेजना के द्वारा उत्पन्न होता है, जो कण भौतिकी सिद्धांत के क्षेत्रों में से एक है। मानक मॉडल में हिग्स कण शून्य स्पिन, कोई विद्युत आवेश और कोई रंग आवेश के साथ एक विशाल स्केलर बोसॉन है। यह बहुत ही अस्थिर है, लगभग तुरंत अन्य कारणों से इसमें क्षय भी हो रहा है। इसका नाम किसके नाम पर किया गया था? भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स के नाम पर इसका नाम रखा गया था। इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। कब जीता था? 1964 में 5 अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर हिग्स तंत्र को समझाने के लिए पेश किया था एक मॉडल, जिसमें बताया था कि कुछ कणों में द्रव्यमान क्यों होता है, ठीक है। इन्हें इसी खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये तो बात हो गई हमारी हिग्स बोसॉन की। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विश्व लेखक संगठन, जिसे हम वाव कह रहे हैं, द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व विख्यात पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड राइटर ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व लेखक संगठन के द्वारा ममता जी सागर जो हैं इनको विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। और ममता जी सागर कौन है? ये एक कन्नड़ कवि, नाटककार, शिक्षाविद हैं, जिन्होंने अपने कार्य में
जेंडर, राजनीति और मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों को ऊपर उठाया है। ठीक है, ये पुरस्कार समारोह कहाँ पर हुआ था? ये नाइजीरिया के अबूजा में हुआ था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और एसोसिएशन ऑफ नाइजीरियाई लेखक राइटर्स विलेज ने आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखेंगे। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी मेगा अभ्यास का नाम क्या है, जिसमें 12 से अधिक वैश्विक वायुसेनाओं को एक साथ लाने की उम्मीद की गई है? तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2024 तक एक वायुसेना का अभ्यास आयोजित हुआ था, जिसका नाम था गगन शक्ति। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गगन शक्ति 2024। इसमें 12 से अधिक वायुसेनाओं को एक साथ लाने की उम्मीद करी जा रही थी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? गगन शक्ति 2024। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कच्चतीवू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच एक विवादित क्षेत्र है, ये कहाँ पर स्थित है हमें बताना है। तो कच्चतीवू द्वीप जो है पाक जलडमरूमध्य में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच एक ये विवादित क्षेत्र है, देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। कच्चतीवू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरूमध्य में एक छोटा और निर्जन द्वीप है। यह द्वीप लगभग 285 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह द्वीप अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण भारत और श्रीलंका के बीच जो है विवाद का विषय रहा है। 1974 से पहले इसे भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा माना जाता था, लेकिन 1974 में भारत श्रीलंका समझौते के तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा मान लिया था। कच्चतीवू द्वीप अपने स्थान के कारण राजनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि यह दोनों देशों को विभाजित करने वाले एक संकीर्ण समुद्र के बीच में है। यह पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा को भी प्रभावित करता है, इसीलिए चर्चा में है। तो ध्यान रखेंगे कच्चतीवू द्वीप कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका पाक जलडमरूमध्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर किसने इतिहास रचा है? तो पेरिस ओलंपिक्स में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? बिल्किस मीर। ये कश्मीर की हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती हैं ये बिल्किस मीर। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होने वाले हैं, भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। ठीक है, ये सूचना इनके पास कहाँ से गई? आधिकारिक सूचना भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। उभरती प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने के लिए और AI जोखिमों का आकलन करने के लिए किन 2 देशों ने पहले द्विपक्षीय AI सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका और ब्रिटेन ने पहले द्विपक्षीय AI सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम त्रिसेवा योजना सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो रक्षा मंत्रालय ने एक त्रिसेवा योजना सम्मेलन शुरू किया, जिसे कि परिवर्तन चिंतन कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? नौसेना, वायुसेना और जल सेना तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता और एकीकरण स्थापित करना है। इस सम्मेलन में सभी त्रिसेवा सैन्य संस्थानों के प्रमुख एकत्रित होते हैं। यह संयुक्तता और एकीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए नए विचारों और पहलों और सुधारों को उत्पन्न करने पर केंद्रित होता है। दिन भर चलने वाली ये चर्चा की अध्यक्षता कौन करेगा? जो हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान करेंगे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जनरल अनिल चौहान के द्वारा की जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उभरते कोरोना वायरस की निगरानी और पहचान करने के लिए WHO द्वारा शुरू किए गए एक वैश्विक लैब नेटवर्क का नाम क्या है? तो WHO ने एक वैश्विक लैब नेटवर्क शुरू किया, जिसका कि नाम है कोविनेट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोविनेट। इसके बारे में थोड़ी फैक्ट देख लेते हैं। कोविनेट महामारी के दौरान स्थापित कोविड-19 के संदर्भ में प्रयोगशाला नेटवर्क पर आधारित है। ये मर्स-कोव सहित अन्य कोरोना वायरसों के आकलन पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेटवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण निगरानी तथा समय पर जोखिम आकलन प्रदान करना, ताकि विश्व में स्वास्थ्य संगठन की नीतियों और सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जानकारी मिल सके। इसकी प्रयोगशालाएं कितनी हैं? इसकी 3 भारतीय प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे शामिल है। ये सारे कोविनेट का हिस्सा हैं। ठीक है,
ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। और कोविनेट की विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी 6 क्षेत्रों में 21 देशों में कुल 36 प्रयोगशालाएं हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक साइबर अपराध में भारत का 10वां स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आपका रूस का हो जाता है। रूस में सबसे ज़्यादा साइबर अपराध होते हैं। दूसरे नंबर पर आपका यूक्रेन हो जाता है, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर अमेरिका, 5वें नंबर पर नाइजीरिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 में डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो डिजिटल सेवाओं का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक भारत बना है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत ने सितवे में अपनी दूसरी विदेशी बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है। इसमें से सही कथन हमें चुनना है। तो सितवे बंदरगाह इंडोनेशिया में अवस्थित है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। सितवे जो बंदरगाह है ये इंडोनेशिया में नहीं है, म्यांमार में है। ठीक है, याद रखिएगा, म्यांमार में है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। भारत को जिस पहले बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिला है वो ईरान का चाबहार बंदरगाह है। ये बिल्कुल सही बात है। ईरान के चाबहार बंदरगाह के संचालन की जो अधिकार है वो भारत को सौंप दिए गए हैं। और चाबहार बंदरगाह को शहीद बेइज्जती बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा केवल 2। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ये म्यांमार में अवस्थित है, ये मैंने आपको बता दिया है। और म्यांमार की कौन सी नदी पर अवस्थित है सितवे बंदरगाह? कालादान नदी पर स्थित है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ईरान में चाबहार बंदरगाह भी अवस्थित है, तो ये बात हम बता ही चुके हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो हर घर जल नल में इस सुविधा को उपलब्ध कराने वाला जो जिला शीर्ष पर है ये नीलगिरी का तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST कैमरे में कितने मेगापिक्सल्स हैं? तो लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम में मेगापिक्सल्स की अगर बात करें तो 3200 मेगापिक्सल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक बना है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए इसरो के प्रयासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है, इसरो के PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के अंतिम चरण को PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, जिसे कि हम पोएम 3 कहते हैं, में परिवर्तित करके शून्य कक्षीय मलबे की उपलब्धि हासिल की है, जिसे बाद में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कराया गया। ये बिल्कुल सही बात है। पोएम ने शून्य कक्षीय मलबे की जो है उपलब्धि हासिल कर ली है। तो पहला वाला जो कथन है ये सही हो जाएगा। अगला कथन देखते हैं, पोएम 3 ने कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक कक्षीय मंच के रूप में कार्य किया और यह सौर पैनलों और लिथियम आयन बैटरी के द्वारा संचालित था, जिसमें एक समर्पित नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली थी। ये भी बिल्कुल सही बात है। इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी थी, सौर पैनल लगा था और एक नेविगेशन लगा था जो इसी के लिए ही डेडिकेटेड था। ठीक है, तो दूसरा कथन भी हमारा सही है। तीसरा कथन देखते हैं, इसरो ने अंतरिक्ष मलबे के साथ टकराव से अपनी संपत्तियों की रक्षा के लिए अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है। यह अंतरिक्ष में ईंधन भरने, पुराने ग्रहों की कक्षा से बाहर निकलने और मनास्तु स्पेस जैसे स्टार्टअप पहलों के माध्यम से उपग्रहों के जीवन विस्तार के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास में सक्रिय रहा है। तो ये वाला कथन भी सही है। इस प्रकार से ये तीनों कथन सही हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये तीनों कथन सही वाला आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, जिसे देसी कहा जाता है, का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो देसी का जो प्राथमिक लक्ष्य है ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 3D मानचित्र बनाना है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और देसी की फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, EIU की रिपोर्ट के अनुसार
किस देश ने लगातार 16वें वर्ष व्यापार करने के लिए सर्वोत्तम स्थान का शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो यूरोपियन यूनियन की जो रिपोर्ट है ये EI, यहाँ पे मत ठीक करिएगा, यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट के अनुसार ये जो जिसने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है उसका नाम हो जाएगा देश का सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2024 तक ATP रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गया है? तो ATP रैंकिंग में जो सबसे उम्रदराज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं उनका नाम हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो कुश्ती महासंघ के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है नरसिंह यादव। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में जारी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2023 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में पहले स्थान पर रहेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। जो दुबई है इसको व्यस्ततम हवाई अड्डे का जो स्थान है वो नहीं मिला है, तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 10वें स्थान पर है। ये बिल्कुल सही बात है। जो दिल्ली में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको 10वीं रैंक मिली है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ये कथन नंबर 2 जो है ये सही है। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो केवल 2 बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस संगठन ने BIS के उच्चतम खतरे स्तर 6 से सुरक्षा के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो BIS के लिए हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट जो है DRDO ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक 2023 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र के 50 ऋणदाताओं की सूची में संपत्ति के आधार पर शीर्ष 3 भारतीय बैंकों में नहीं है? तो ये जो बैंक है उसका नाम हो जाएगा एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर 4 भारतीय बैंक 2023 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र के 50 ऋणदाताओं की सूची में शीर्ष 3 भारतीय बैंकों में जो जिसका नाम नहीं है इसका नाम हो जाएगा एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NSG के जो नए महानिदेशक हैं ये हैं नलिन प्रभात। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस देश ने प्रथम रेनबो पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की? तो प्रथम रेनबो पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी अप्रैल 2024 में नेपाल के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और नेपाल की राजधानी हो जाती है काठमांडू, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया है वर्ष 2021 के लिए उनका नाम हो जाएगा रतन टाटा। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अप्रैल 2024 में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया और 2024 में इसी दिन विश्व की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जिसे कि क्लाइमेट क्लॉक कहते हैं ये नई दिल्ली में स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, सिप्री की एक रिपोर्ट है। सिप्री की फुल फॉर्म यहाँ पर देख लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो 2023 के लिए रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा खर्चा सैन्य व्यवस्था पर करने वाला जो देश है वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका USA। ठीक है, USA हो जाएगा जिसने वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा खर्चा सैन्य व्यवस्था पर किया है। और दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो रूस की हो जाएगी, तीसरे नंबर पर चाइना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में अप्रैल 2024 में 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन
UAE के अबू धाबी में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अबू धाबी में इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी होगी। कौन करेगा? तो शेख शमा बिन्त सुल्तान बिन खलीफा अल नहयान के द्वारा इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। और ये जो शिखर सम्मेलन है ये सतत ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर के पहल के लिए जो है ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इसका जो गोल होगा वो क्या होगा? वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए वित्तीय निवेश पर जोर दिया जाएगा। जलवायु कार्रवाई के लिए सार्वजनिक और निजी निधियों के विलयन मिश्रित वित्त पर जोर दिया गया है। ठीक है, और फ्रांसिस्को ला कैमेरा ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 11 टेरावाट तक बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। ये बात भी सारी ध्यान रखिएगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने चौथी वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना की पुष्टि की है? तो चौथी वैश्विक प्रवाल विरंजन की घटना की जिस संस्था ने पुष्टि की है उसका नाम है NOAA की कोरल रीफ वॉच और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। इन दो संस्थाओं ने मिलकर के वैश्विक प्रवाल विरंजन की घटना की पुष्टि की है। ये कौन सी बार होने जा रहा है? चौथी बार होने जा रहा है। प्रवाल विरंजन की घटना क्या होती है कि जो समुद्री जल होता है जब उसका तापमान जलवायु परिवर्तन के कारण या अन्य कारणों से जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे ऊपर जाने लगता है तो जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, प्रवाल होते हैं, मूंगे होते हैं, वे अपने खोल को छोड़ देते हैं। ठीक है, और खोल को छोड़ने के बाद जब वे बाहर निकलने लग जाते हैं, खोल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं तो उनका कलर वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, इसी घटना को, मूंगों को अपने खोल से बाहर निकलने की घटना को प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो ये वाली घटना हो जाती है प्रवाल विरंजन। इसकी पुष्टि किसके द्वारा की गई है? कोरल रीफ वॉच और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2024 में पूर्वी समुद्री तट पर भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो अप्रैल 2024 में पूर्वी समुद्री तट पर, पूर्वी समुद्री तट कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है। ठीक है, तमिलनाडु का जो समुद्री तट है इसे पूर्वी समुद्री तट कहेंगे हम। यहाँ पर नौसेना ने सैन्य अभ्यास किया था, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा था ईस्टर्न वेव। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक के सहयोग से रेजरपे द्वारा शुरू की गई नई सेवा का नाम क्या है? तो इसका नाम है UPI स्विच। एयरटेल पेमेंट बैंक के सहयोग से शुरू की गई है UPI स्विच। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एडवेंचर ऑफ ट्रैवलिंग मॉन्क अ मेमोइर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एडवेंचर ऑफ ट्रैवलिंग मॉन्क ये पुस्तक जो है इंद्रदुम्न स्वामी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। किस मीडिया कंपनी ने की AI न्यूज़ एंकर सना ने AI नेतृत्व वाले न्यूज़ रूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है? तो सना जो न्यूज़ एंकर है ये एक AI न्यूज़ एंकर है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इंडिया टुडे के न्यूज़ रूम से ये न्यूज़ टेलीकास्ट करती है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा इंडिया टुडे। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आज हमने अप्रैल 2024 मंथ का करंट अफेयर समाप्त किया है। आज की क्लास में ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अप्रैल 2024 के बनते थे ये मैंने सारे यहाँ पर इस क्लास में लाए हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को प्लीज़ लाइक करिएगा और क्लास को प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, जिससे कि वो लोग भी इस क्लास को देख सकें और अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कर सकें अच्छे तरीके से। आज की क्लास में हमने अप्रैल मंथ का करंट अफेयर पढ़ा है। इसके बाद मैं काम करूँगी मई मंथ के करंट अफेयर के लिए। मंथली करंट अफेयर में कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आऊँ, जिससे कि मंथली करंट अफेयर में क्या है, आप लोग पूरे महीने का करंट अफेयर एक साथ कवर कर सकते हो। नोट्स बना लोगे तो रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, अगर कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट मेरे साथ शेयर करिएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।